ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 नवंबर 2025। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं ना उसे अच्छी रीति पढ़ो। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। इनकम तो चाहिए ना। तो अभी जो बाबा पढ़ाते उससे अच्छी रीति पढ़ो तो इनकम होगी 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी बन जाए। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते। क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख
तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ने आते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी पढ़ने आए हो? बाबा पूछते, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास जाते हैं। अब ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। अब ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता, चाहे वो 2 दिन का बच्चा है, चाहे वो पुराना है, तो सबके लिए एम ऑब्जेक्ट एक ही है, तो किसी को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते तो कमाई होती है, झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहां भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। 21 जन्मों के लिए इनकम मिलती है, माना जन्म ही ऐसा, इनकम ही इनकम। कुछ कमाना ही ना पड़े, जन्मते ही सब कुछ मिला हुआ है वारिस से। ऐसी इनकम, ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। अमर माना जागृत अवस्था में, अमर माना अकाले मृत्यु नहीं होती है। अमर माना ये नहीं कि ये शरीर बहुत लंबे समय तक चलता ही रहेगा, ये अमर नहीं है। ये पाठ पक्का होगा कि आत्मा अमर है, उसे कहते हैं अमर। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेअद के बाप से पढ़ रहे हैं, भगवानुवाच, ये तो गीता है, और गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, इतना छोटा है ये संगम युग। ये नहीं कि इसे चौथाई वर्षों का वो मिला हुआ है, नहीं, चौथाई भी नहीं कहेंगे, बहुत छोटा सा है। परसेंटेज लगा सकते हैं, 100 भी आगे चल बाप बताते रहे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। सब चाहते हैं ना आज ही बाबा सब कुछ बता दे, तो कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटिशन है ना। रिपीटिशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कदम कदम पर पाठ, कोई ये ना सोचे कि वैसा ही चल रहा है, बदलता जा रहा है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। जो मिसल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई, सेकंड पास हुआ,
अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, और वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता ही नहीं है। नई बात है ना। ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वे क्या पार्ट बजाते हैं। टॉपिक्स में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। अब यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। चाहे देवता हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा, चाहे शूद्र हो, कोई भी नहीं जानते। और तुम बच्चे ही संगम युग पर जानते हो। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। क्या अतीन्द्रिय सुख? सतयुग में अतीन्द्रिय सुख नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ संगम युग का गायन है। किसका? अतीन्द्रिय सुख का। अगर आपने अनुभव किया है तो आपको पता होगा अति इंद्रिय सुख क्या होता है। बाबा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर भी जरूर डालना। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए कि बाप आखिर कौन है। सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। ये बातें तो बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालना। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो वेद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। जानते हो ये बात? वेद का सुख बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, और इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझना चाहिए। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते? ये बेहद का बाप बैठ समझाते। और तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला तो बाप है ना।
तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है? एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। ये बात जानते हो कि हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। इसका कैरेक्टर का। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो इसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। गॉडली पढ़ाई है ना, इस गॉडली पढ़ाई से ही तो बनोगे ना। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर आ गया उसके बाद आ रहा है, लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। एक दिन में मुरली मिस नहीं करनी चाहिए और टीचर के आने के बाद नहीं आना चाहिए। ये एक इंसल्ट है टीचर की। ऐसे तो हम कहेंगे बड़ा प्यार है, पर टीचर आके बैठ गया और फिर बाद में आ रहे, एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं कि जो बाद में आया उसको बाहर में खड़ा कर देते ताकि उसको रियलाइज हो। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहां तो बहुत है जो देरी से आते हैं। इस संगम युग पर यही तो रिस्पेक्ट दिखानी है आपने परमात्मा के प्रति। ऐसा तो कुछ भी नहीं करके दिखाना। छोटी छोटी एक्टिविटीज से ही हम बताते हैं कितनी रिस्पेक्ट है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज बताती है। तो टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। ये कहते नहीं हम तो सेवा कर रहे थे ना, तो ये तो स्मृति में होना चाहिए टीचर आने वाला है, टीचर के आने से पहले बैठना है। तो जिसको 10 मिनट के बाद छोड़ोगे उसको 10 मिनट पहले नहीं छोड़ सकते। तो अभी कर लेते इसी में लगे रहते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। ये कोई रिस्पेक्ट थोड़ा है जो आप करके दिखाते हैं। तो बाबा अपना सुनाते, हमारा तो टीचर था बड़ा सख्त, अंदर नहीं आने देता था। यहां तो बहुत है जो देरी से आते। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा वही पढ़ा रहे हैं। वो तो देख रहे हैं ना। कहीं कहते अच्छा वो देख रहे, कैसे पता चले? कोई भी बात होती है आपकी तो झट मुरली में आ जाती है, तो वो देख रहे होते हैं ना। तो वो सब देख रहे होते हैं। कहते पता कैसे चले कि बाबा ने देखा हमको या बाबा हमें देख रहे हैं? कोई भी बात होती है आप देखना, आज कल वे आ जाएगी। तो देख रहे हैं तभी तो उन्होंने अपनी चिट्ठी लिख के भेजी आपके लिए। और आप सोचते वो नहीं देखते हैं, वो तो देख रहे हैं। अपने बच्चों को नहीं देखेंगे तो किन को देखेंगे? तो बच्चे जब ऐसी एक्टिविटी चलते हैं तो बाप को कैसे लगता है? ये भूल जाते हैं कि बैठा कौन है, खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल और बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच से ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी।
उनको ही श्री श्री कहते, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, जानते हो बात, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। क्या स्मृति दिलाई कि तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। तो बाप को याद भी करते हैं, समझते हुए निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं, मैं आत्मा हूं यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं, तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूं परम पिता माना परमात्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव, और हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। और शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम व्रत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है। अब शरीर है ही नहीं, तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप भी जानते तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते मुझे कहते हो ना हेवनली गॉड ऑफ फादर, तो यह भी तुम जानते हो अब ईश्वर की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में भी नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तो बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी भी तो रहनी चाहिए ना। तो ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। तो जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती हैं। हड्डियां नर्म होना माना बुद्धि सब समझने लगेगी। तो कहते हैं हड्डियां नर्म होती है, जैसे कि सख्त होते हैं ना, कहीं रिजिड होते हैं, हम नहीं मानते हम नहीं मानते। फिर धीरे धीरे आने वाले समय में सबकी हड्डियां नर्म हो जाएंगी। तो सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। समझ में आया? हड्डियां नर्म करना किसे कहा जाता है, वरना कोई भी रिजिड नहीं रहेगा। हम नहीं मानते ऐसे नहीं, सब मानने लग जाएंगे। सर्कमस्टांस अनुसार भी सब ऐसा होता जाएगा। और तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। अब भोजन बना के खिलाते हो, योग में बनाते हो, खिलाते हो, ये भी तो देखो कितनी बड़ी लॉटरी है दूसरे को दिलाने की। अगर योग में नहीं बनाते हो, ना खुद की बुद्धि योग में रहती ना दूसरे की रहती। तो दूसरे की बुद्धि खींचे, इसके लिए योग में रहकर भोजन बनाओ। ये भी चांस मिलता है, जो भोजन बनाने वाले हैं ना, उनको योग में रहने का चांस मिलता है। कहीं सिर्फ भोजन ही बनाते हैं, बुद्धि को बाप के साथ नहीं लगाते, तो फिर चांस गवा देते हैं। तुम याद में भोजन बनाओ और खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। और भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? कहते भक्ति मार्ग में क्यों कहते गुरु देखो परमात्मा समान है, तो उसको परमात्मा समान समझकर उसका झूठा खाते, कहते उसकी शक्ति अब में आ जाएगी। सोचो, उनका झूठा भी खाते हैं। तुम वैसे समझते भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है,
उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज व झाड़ है, तो बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो, हाँ, तो वो तो झाड़ है ना। कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे, अथाह पत्ते होते हैं। तो बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरती कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। कैसे कैसे वो कीड़े पैदा हो जाते, बंद होती है, मतलब कोई ऐसे सामान होते ना आपके, और इसके अंदर कीड़े कहाँ से आ गए, बाहर से ऐसे चल के नहीं आए, उसके अंदर ही पैदा हो जाते। उसके अंदर हीट ऐसे डेवलप होती है, उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं। वंडरफुल है। पूरी बॉडी ऐसे बंद होती है, ऐसे खोलो, ऐसे निकल निकल के बाहर को आए। लेकिन कीड़े कहाँ से आ गए, कैसे वो पैदा हो जाते हैं, वंडरफुल है। तो ऐसे ही अभी इस कलयुग के अंदर जैसी जैसी प्रकृति हो रही है, तो ऐसे जीव जंतु, ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो आपने पहले कभी देखे नहीं, अलग अलग तरह। ये भी वंडरफुल है। इसको कहा ही जाता है नेचर। ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। वहां ये सब चीजें नहीं पैदा होती, क्योंकि वहां पर प्रकृति से तो प्रदान होती है, तो ये सब चीजों को जगह ही नहीं आने की। आत्माएं तक ऊपर से नीचे नहीं उतर सकती, तो ये जीव जंतु कहां से आएंगे। साइंटिफिकली भी अगर कोई सोच के देखे तो उसे समझ में आए कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अभी प्रकृति को देखो कैसी है। अच्छा चलो, अभी ये ठंडी का समय आ गया है, अब कोई चीज बाहर रख दो जल्दी से खराब नहीं होती। अब जब बहुत गर्मी होती है, अभी अभी रखो और खराब हो जाती है, बहुत एकदम तपस होती है। तो प्रकृति भी तो बताती है ना कि कब कहाँ पे क्या होता है। इसलिए जब सतयुग होता है तो एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं, है नेशनल बर्ड, लेकिन ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है ये हम जानते हैं, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। अब ये बहुत छीछी दुनिया है, इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। इस समय की खूबसूरती भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। चीज वही छूट पाती है जिससे नफरत होती है। अगर बुद्धि फंसी रहेगी आसुरी चीजों में, आकर्षण होगी, तो बुद्धि जरूर अटकेगी। इसलिए कहा जाता है नफरत आनी चाहिए, मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन इन विकारों से तो आप कभी भी उस चीजों की तरफ खींचेंगे नहीं। नफरत आनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। क्या इस शरीर के अंदर इतना गंद है, इसलिए आत्मा बाहर की तरफ ही देखती रहती है। अंदर का देख ले तो बस सब बाहर की तरफ ही देखते रहते, बाहर की तरफ। ये छीछी शरीर है,
छीछी दुनिया है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। ध्यान से सुनने के पॉइंट्स हैं, जैसे जीवन बन जाए। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। पतित पने से नफरत ही नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है। जब तक ये अंदर दिल में पक्का नहीं होगा ना कि ये छीछी दुनिया, नहीं तो बुद्धि अटकती रहेगी। मैं कैसा दिखता, मैं सुंदर दिखता, मैं गोरा दिखता, उसी में लटके रहेंगे, इसी चमड़ी के पीछे लगे रहेंगे। और ये चमड़ी उतर ही जानी है, और इसके पिछाड़ी कितने वर्ष, कितना समय देते रहेंगे, गवाते रहेंगे, और मिलना कुछ भी नहीं। दुनिया छीछी, शरीर भी छीछी। हाँ, नई दुनिया में तुमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। वो मिलेगा भी तब जब आज गुलगुल बनेंगे, गुणों से सजाएंगे स्वयं को, तब वैसा शरीर मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर्स पर भी ध्यान हो। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करैक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर के इंसल्ट नहीं करना है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। अब ये धारणाएं हैं, ये जीवन का एक जैसे मूल्य होता है ना, कि ये हमने नहीं करना है तो नहीं करना है। जिसने ये पक्का कर लिया, फिर उसके आगे चाहे प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सिचुएशन हो, हर एक चीज सरेंडर करती है। वरना सबके पास अपने अपने एक्सक्यूज हैं। हर एक के पास अपना एक एक्सक्यूज है। मैं देरी से क्यों आया, मैं देरी से क्यों आई, सबके पास अपना एक्सक्यूज। लेकिन याद यहां रखना है कि मुझे ऐसा कर्म करके टीचर का इंसल्ट नहीं करना है। तो देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र, बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है।
तो इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। जिसे विकारों से नफरत होगी उसे कहीं पर भी आकर्षण नहीं होगी। ये बात याद रखना। अगर नफरत नहीं तो कोई ना कोई आकर्षण चली आएगी। ये कहेंगे इसको देखा था इसलिए ऐसा हो गया, उसको देखा इसलिए ऐसा हो गया, इसको देखा ऐसा हो गया। ये जो देखने दिखाने की कहानियां चल रही हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? विकारों से नफरत ही नहीं आई है। जब विकारों से नफरत आ जाएगी तो छीछी चीजों की तरफ देखता कौन है? कोई भी नहीं देखता। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आपके मुंह में कोई डाल सकता है, खिला सकता है आपको पसंद नहीं है। मुझे तो इसको देख के ही नफरत आती है, तो आप उसको ना तो यहाँ ही मर्ज करते हैं, ना अपने सामने ही मर्ज करना चाहते हैं, ना ही अपने स्वप्न में मर्ज करना चाहते हैं। और अगर आ भी जाते तो स्वप्न से भी जाग जाएंगे, नहीं ये तो नफरत है इस चीज से। तो नफरत का मतलब क्या होता है? ना उसका चिंतन करना, ना उसका विचार आने देना, ना स्वप्न में ना संकल्पों में, उसे कहते हैं नफरत है। तब वो चीज छूटती है। किसी का बार बार आप चिंतन भी करते रहते हो, नफरत भी है। बार बार उसके बारे में सोचते भी रहते हो, नफरत भी है। क्यों? नफरत है तो स्मृति में भी नहीं लाओगे ना अपनी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, नहीं हमारा तो देखने का इस चीजों को दिल नहीं करता, पर बार बार आंखों के सामने आ रही है तो आप तो आंखों को कहीं और भी ले जाओगे, स्मृति से ही कहीं और चले जाओगे। आपने देखा होगा जब कोई इंसान ऐसे बैठा होता है और उसका ध्यान कहीं और होता है, भले उसके सामने कुछ भी होता रहे उसका ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने चिंतन से कहीं और है। तो जब चिंतन से कहीं और है तो शरीर से भले यहाँ हो लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे ही आप कई बार कोई चीज आपके सामने ही होती है और आप देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका चिंतन कहीं और चल रहा होता है और चीज तो सामने ही है, वहां पे प्रेजेंट में आप देख ही नहीं रहे होते हो, तो आपको दिखाई भी नहीं देती। एक बच्चा आता है कहते ये तो रखी है। क्यों? क्योंकि आप आंखों से तो कहीं और ही हो। तो जब चिंतन कहीं और होता है तो फिर ध्यान वहां नहीं होता। तो अगर आप पुरानी दुनिया को देख रहे हो, आपका चिंतन बाप की तरफ है, स्वर्ग की तरफ है, बाबा से मिलने वाली प्राप्तियों की तरफ है, हर बात में आपको बाबा याद है, तो भले आपके सामने कुछ भी होता रहे आप वहां अटकेंगे नहीं, ना अटकेंगे ना लटकेंगे। और खबरदारी रखनी बड़ी जरूरी है। एक एक को खबरदार रहना बड़ा जरूरी है। जीवन की संभाल करना आपकी जिम्मेवारी है। बाप ने तो आपको डायरेक्शंस दी। कोई कहेगा कि कोई आपके सिर पे बैठा रहेगा जो आपकी संभाल करेगा, ऐसा तो नहीं है। नुकसान तो हर एक अपना ही कर रहा है, खाता उसका अपना ही खराब हो रहा है, तो कौन किसके सिर पे बैठेगा? कहते बाबा इसको रोकता नहीं है, बाबा रोकता करता होता, अगर ये वाला पार्ट बाबा का होता तो फिर इतनी ये जो तमो प्रधानता बड़ी ये भी ना बढ़ती। जो आप लगा देते हो कि भगवान ही सब कुछ करता है, तो आज भी वो आपको सिर्फ शिक्षा दे सकता है। संभलना ना संभलना आपके हाथ में है। कितना बिगड़ना है, कितना सुधरना है आपके हाथ में है। तो ये फिक्र रखनी चाहिए आत्मा को कि मुझे तो सत्व प्रधान बनना है, पवित्र बनना है। तो ये लक्षण फिर दिखाई देते हैं। वो सदैव खुश रहता है, हर्षित मुख रहता है। आज का वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भाव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भाव। त्रिकालदर्शी वन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने व वर्णन करने के बजाय, क्योंकि कईयों की कमी कमजोरी हमारे सामने आती, तो हम उनकी कमी कमजोरियों को धारण कर लेते हैं, तो खुद भी क्या बनेंगे? खुद भी तो वैसे ही बनेंगे। तो उनकी कमी कमजोरियों को स्वयं में धारण करने व वर्णन करने के बजाय, एक दो को सुनाने के बजाय, कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना।
अब कल्याण तभी होगा जब उस आत्मा की कमजोरी को बाप के आगे रखेंगे, तो बाप डायरेक्शन देंगे, उनको सावधान करेंगे, तो वो बच जाएगा। अगर नहीं बचाना चाहते तो खुद भी फंसे, वो भी फंसा, वो भी गिरा, तुम भी गिरे। कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आज का श्लोक, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की हुई है। परीक्षाएं तो आती है ना आप सबके सामने, लेकिन प्रतिज्ञा उसी समय भूल जाती है। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। सबके सामने अलग अलग ढंग से परीक्षाएं आती हैं, किसी के सामने कैसे, किसी के सामने कैसे, पर हमने बाप से क्या प्रतिज्ञा की है, ये जिसको उस परीक्षा के समय याद आता है वही पास होता है। हमारी प्रतिज्ञा क्या है? संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं, लेकिन ये याद आता है कि मैं हूं कौन, मुझे करना क्या है। तो परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। वो 2-4 सेकंड अगर आपने अशरीरीपन का अभ्यास कर लिया, आपको बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है, सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ओम शांति।